आज हमें संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक कि वो कैसे बनते हैं। पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे। संधि के 3 भाग होते हैं, स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वर संधि का मतलब होता है कि स्वर के बाद स्वर आने से जो भी नया परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। तो सबसे पहला है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। नंबर 4 पे है यण संधि। नंबर 5 पे है अयादि संधि। ये 5 पार्ट है। तो सबसे पहले हम करते हैं शुरू दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यहां बड़ा होने का मतलब है कि हमारे यहां जो ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई और उ, 3 वर्ण है ए, ई और उ, इनका बड़ा होना है। तो इनको आपस में मिलाना है। एक ही टाइप के स्वरों को आपस में मिलाना है, यानी सजातीय। अर्थात हम ए और ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ। ई और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़े ई। उ और उ को मिलाएंगे तो बनेगा बड़ा उ। इनको हम कहते हैं दीर्घ। तो ऐसे ये दीर्घ बनेंगे, इसको कहते हैं दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैसे हमने लिखा ए वर्ण प्लस ए वर्ण बराबर आ। तो यहां ए वर्ण का मतलब क्या है? ए और आ, यानी ए वर्ण, ए और आ वर्ण दोनों, प्लस ए और आ वर्ण दोनों। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आ ही बनेगा। तो चाहे ऐसे ए मिले, चाहे आ से ए मिले, चाहे आ से आ मिले और चाहे ऐसे आ मिले तो आ ही बनेगा। जैसे हमने शब्द लिया है महात्मा, तो इसमें आ की मात्रा है। इसकी पहचान यही है दीर्घ संधि की कि जिनमें आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो और बड़ा ऊ की मात्रा हो, वो सभी शब्द दीर्घ संधि कहलाते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है महात्मा, दूसरा एग्जाम्पल है महिष और तीसरा एग्जाम्पल है लघुतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आ कैसे। तो यहां आ की मात्रा है तो यहां से हम इसको अलग करेंगे। तो अलग करने के बाद शब्द निकलेगा महा। मह तो शब्द सार्थक नहीं होता, महा का मतलब महान या बड़ा होता है। तो महा प्लस क्या बच गया? आत्मा। महा प्लस आत्मा। तो अब हम यहां देखते हैं कि मेल किसका हुआ? आ प्लस आ का। तो क्या बना? आ ही बना। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा हिमालय। यहां आ की मात्रा है, यहां से हम इसको अलग करेंगे हिम प्लस आलय, क्योंकि हिमा तो कोई सार्थक शब्द नहीं होता। तो ये बनेगा हिम प्लस आलय। तो यहां किसका मेल हुआ? ए प्लस आ का, आ ही बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल है महिष। यहां बड़ी की मात्रा है। और एग्जाम्पल लेते हैं कपीश, रजनीश। तो अब हमारा एग्जाम्पल होगा कि ई वर्ण प्लस ई वर्ण, यानी दोनों ई आपस में टकराएंगी तो बड़ी ई बनेगी। वो कैसे? हमने लिखा कि महिष, तो यहां हमारा शब्द यहां बड़ी की मात्रा है, यहां है, यहां है, यहां। तो मही, हम महा नहीं लिखेंगे क्योंकि महा लिखेंगे तो मात्रा अलग हो जाएगी। मही प्लस ईश। तो एग्जाम्पल क्या हुआ कि ई प्लस ई हुआ तो क्या बनी? बड़ी ई, महिष। दूसरा कपीश, तो हम क्या लिखेंगे? कपी, क्योंकि बड़ी मात्रा यहां, तो यहां से इसको अलग करेंगे कपी। और कपी में छोटी मात्रा आती है क्योंकि कपी का अर्थ होता है बंदर।
बड़ी मात्रा लगाएंगे तो वो सार्थक शब्द नहीं है। तो कपि का मतलब होता है बंदर, कपि प्लस ईश, तो क्या बन गया? कपीश। उसके बाद है रजनीश, तो यहां बड़ी ई है, हम यहां से इसको अलग करेंगे रजनी। रजनी में मात्रा बड़ी होती है जिसका अर्थ होता है रात। रजनी प्लस ईश क्या बन जाएगा? रजनीश। ये ईवर्ण का एग्जाम्पल था। उसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा, उवर्ण प्लस उवर्ण, बराबर बड़ा ऊ बनेगा। तो उवर्ण प्लस उवर्ण का मतलब है चाहे छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ ही बनेगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हमने लिखा था लघुतर। अब यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा, यहां से हम इसको अलग करेंगे कि लघु, और लघु में हमेशा छोटा ऊ की मात्रा होती है। लघु प्लस, यहां भी ऊ होना चाहिए, क्या बच गया? उत्तर। लघु प्लस उत्तर क्या बन जाएगा? लघुतर। और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे बधूर जा लिखा हमने, यहां बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहां से हम इसको अलग करेंगे तो वधु प्लस, वधु में हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा होती है, वधु प्लस क्या बचेगा? ऊर्जा। तो यहां भी ऊ प्लस ऊ, यहां भी ऊ प्लस ऊ हुआ। उसके बाद नंबर 2 पे आता है गुण संधि। तो अभी हम सीरीज से चला रहे थे कि ए आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। अब तक हमने इनका समाधान कर दिया। अब किसका नंबर आता है? ई वर्ण का। किसका नंबर आता है? ई वर्ण का। यानी अवर्ण से हम ई वर्ण को मिलाएंगे। अभी तक तो हमने मिलाया था आपस में, अवर्ण को अवर्ण से, ई वर्ण को ई वर्ण से और उवर्ण को उवर्ण से। अब विपरीत से मिलाएंगे, यानी अवर्ण को ई वर्ण से मिलाएंगे। तो इसकी पहचान है कि जिन शब्दों में ए ओ और आधार हो, जिन शब्दों में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और जिनके ऊपर आधार हो, वो शब्द गुण संधि कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास हमने लिखा गणेश, ए की मात्रा हो गई। हमने लिखा महोदय, ओ की मात्रा हो गई। और हमने लिखा महर्षि, तो यहां आधार हो गया। तीनों का एग्जाम्पल हो गए। अब हमें देखना है कि ये ए बना कैसे, तो ए और ई को मिलाएंगे। अवर्ण प्लस ई वर्ण बराबर ए। जैसे गणेश था तो हमने यहां से अलग किया उसको, गण प्लस ईश, तो यहां पर ए है और यहां पर ई है, दोनों मिलकर के क्या हो गए? ए हो गए। तो गण प्लस ईश बराबर गणेश। उसके बाद अगर हमने लिखा महेश तो क्या होगा? यहां पर एक ही मात्रा है, यहां पर अवर्ण होना चाहिए, पहले मह नहीं होगा, महा होगा, क्योंकि मह सार्थक शब्द नहीं है। महा प्लस क्या होगा? ईश, महा प्लस ईश। उसके बाद है ओ, कैसे बनेगा? अवर्ण प्लस उवर्ण, क्योंकि हम सीरीज से चल रहे हैं, पहले ई से मिलाया है, अब अवर्ण को ऊ से मिला रहे हैं और ओ बनेगा। तो हमने एग्जाम्पल लिखा था महोदय, ओ की मात्रा है। अब हम यहां से इसको अलग करेंगे तो क्या शब्द निकलेगा? महा, क्योंकि महा का अर्थ होता है महान या बड़ा। तो महा प्लस ऊ आना चाहिए उदय, सार्थक है दोनों, महा प्लस उदय। तो आ प्लस ऊ मिलकर के क्या बन गए? ओ बन गए। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास, तीसरा एग्जाम्पल था महर्षि, यानी जिन शब्दों के ऊपर आधार हो। तो हम सीरीज से चल रहे थे, अवर्ण को उवर्ण से मिला दिया था, अब हमें अवर्ण को री से मिलाना है, तो आधा रे बन जाएगा।
तो हम लिखेंगे कि अवर्ण प्लस री बराबर र। तो यहाँ हमारे पास आधा र है, तो यहाँ से हम इसको अलग करेंगे, महा प्लस री आना चाहिए, ऋषि। अब देखो अवर्ण आ हो गया प्लस री हो गया, दोनों मिलकर के क्या बन गया, आधार है। अवर्ण प्लस री महर्षि। उसके बाद अब अवर्ण को मिलाएंगे हमें ए से। नंबर 3 पे वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ एक एक मात्रा बढ़ जाएंगी। गुण संधि में हमारे पास एक ही मात्रा थी, ओ की मात्रा थी, और अब वृद्धि हो जाएगी, इसके ऊपर एक और हो जाएगी, इसके ऊपर एक और हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएंगी। अर्थात जिन शब्दों के ऊपर आई और औ की मात्रा हो वो शब्द क्या कहलाते हैं, दीर्घ संधि नहीं सॉरी वृद्धि संधि कहलाते हैं। तो इसकी पहचान होगी कि जिसमें आई और औ की मात्रा हो, जिन शब्दों में आई और औ की मात्रा हो वो शब्द वृद्धि संधि कहलाते हैं। जैसे एक, तो यहां पर आई की मात्रा है। अब हम सीढ़ी से चल रहे थे, हमने री तक किया था, तो अब क्या करेंगे कि अवर्ण प्लस ए और आई दोनों हो सकते हैं, ए और आई दोनों हो सकते हैं। तो अवर्ण प्लस ए आई बराबर क्या बनेगा, आई ही बनेगा। एग्जाम्पल हमारे पास है एक, तो हम करेंगे एक प्लस एक, यहां पर ए है और यहां पर ए है, दोनों मिलकर के क्या बन गया, आई बन गया। उसके बाद अवर्ण प्लस, अब देखो हमने ए आई को मिला दिया, इसके बाद किसका नंबर आएगा, ओ औ का। अवर्ण प्लस ओ औ, तो अवर्ण प्लस ओ औ बराबर क्या बनेगा, औ बनेगा। हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे दंतोष्ठ, औ है यहां पर, यहां से हम इसको अलग करेंगे, दंत ए हो गया प्लस ओष्ठ, तो अवर्ण प्लस ओ हो गया और मिलकर के क्या बन गया, औ बन गया। उसके बाद नंबर 4 पे आता है यण संधि, जिसकी पहचान है कि जिन शब्दों में यह हो वह हो और रह हो, जिन शब्दों में यह वह और रह हो, लेकिन कंडीशन है कि इसे तुरंत पहले, इनसे तुरंत पूर्व क्या हो, आधा वर्ण हो, ये कंडीशन है। जैसे प्रत्येक, यह हो गया, यह से पहले आधा वर्ण हो गया। उसके बाद अन्वेषण, वह हो गया, उससे पहले आधा न हो गया। उसके बाद र, अब यहां कुछ समझ में कम आ रहा है कि यहां त्रय है, लेकिन त्रय बना कैसे, तय और र से, तय आधा और र पूरा है, यहां र पूरा और तय आधा है, तो र से पहले आधा वर्ण हो गया। तो जिन शब्दों में यह वह त्रय हो, नहीं सॉरी यह वह रह हो और उससे पहले आधा वर्ण हो, वो शब्द क्या होते हैं, यण संधि होते हैं। तो अब यह बनेगा कैसे, तो अभी तक हमने क्या किया था, अवर्ण को ओ औ तक मिला दिया था, तो अब हम अवर्ण को छोड़ देंगे, क्या लेंगे, ई वर्ण को। अब ई वर्ण को भिन्न स्वरों से मिलाएंगे, तो हमारा नियम रहेगा कि ई वर्ण प्लस भिन्न स्वर, और भिन्न का मतलब होता है ई वर्ण को छोड़ करके कोई भी स्वर आए तब क्या बनेगा, यह बनेगा, बराबर यह। हमारा एग्जाम्पल था प्रत्येक, यहां पर यह से पहले आधा तय है,
तो हमें क्या करना है कि ये ई वर्ण का मतलब ई लगानी है, किसको, जो भी आधा वर्ण है, जैसे पहले जो भी आधा वर्ण है हमें उसको ई लगानी है। अब हमें ये देखना है कि वो ई छोटी होगी या बड़ी होगी। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो शब्द सार्थक में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम करेंगे कि प्रति, अब देखो इसको छोटी लगती है क्योंकि सार्थक शब्द क्या है, छोटी लगाने से प्रति से ही बनता है। तो प्रति प्लस क्या बन जाएगा, देखो यह बन चुका होता है, क्या बच गया, एक, मात्रा एक ही थी तो क्या लिखेंगे ए, और बाद में क्या है क, तो प्रति प्लस एक। दूसरा एग्जाम्पल है, चलो इसी का दूसरा देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है इत्यादि। अब देखो यह से पहले आधा वर्ण तय है, वही करना हमें, जो भी आधा वर्ण है अगर उसके बाद यह है तो हमें आधे वर्ण को ई लगा देनी है, पर देखना यह है कि वो छोटी ही रहेगी या बड़ी ई रहेगी। तो यहाँ इति शब्द में छोटी ई रहती है, सार्थक है। प्लस क्या बच गया, यह बन चुका, आखिरी मात्रा बची हुई है प्लस दी यानी आदि, इति प्लस आदि। उसके बाद है अन्वेषण, अर्थात वैसे पहले आधा वर्ण है तो अब हम क्या करेंगे, ई को छोड़ देंगे, किसका नंबर आ गया, उ वर्ण का। किसका नंबर आ गया, उ वर्ण का। ई वर्ण के बाद उ वर्ण का नंबर आता है तो हम लिखेंगे कि उ वर्ण प्लस भिन्न स्वर। तो यह भिन्न का मतलब उ वर्ण को छोड़ करके कोई भी दूसरा वर्ण हो तो क्या बनेगा, वह बनेगा। और कंडीशन आपको पता ही कि वैसे पहले आधा वर्ण होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी आधा वर्ण है उससे पहले, वैसे पहले जो भी आधा वर्ण है उसको ऊ लगा देना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो हमें देखना है कि वो सार्थक कैसे बनता है। तो अन्वेषण शब्द था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, आधा ने था उसको ऊ लगा देनी है, तो ऊ, अनु, अनु में छोटा ऊ लगता है, अनु प्लस क्या बच गया, ए श न, क्या बच गया, एषण, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। उसके बाद एग्जाम्पल है पित्राज्ञा। तो अब उवर्ण के बाद किसका नंबर आ गया, री का, अर्थात री प्लस भिन्न स्वर क्या बनेगा, सॉरी पूरा रह बनेगा, क्या बनेगा, रह बनेगा। और इसे आधा, उसे पहले आधा वर्ण तय होता है, अब हमें तय को री लगा देनी है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल था मात्रा ज्या, तो जो आधा वर्ण तय था उसको हमने री लगा दी, मात्री प्लस क्या बच गया, आ जा। तो ये यण संधि थी। उसके बाद तो अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान है कि जिन शब्दों में यह हो वह हो, यह और वह हो, लेकिन यह वह तो पीछे वाले में भी था, यण संधि में भी था, लेकिन यह कंडीशन क्या होगी कि यह वैसे पहले आधा वर्ण नहीं पूरा वर्ण हो, अर्थात ए व या आव, यानी वैसे पहले या तो ए हो या आ हो, या फिर ए य या आ ये, यानी जैसे पहले ए आ होना चाहिए, अर्थात वो पूरा वर्ण होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब हम कर चुके थे री तक, अब किसका नंबर आ गया, ए का। अब हमारा नियम होगा कि ए प्लस भिन्न स्वर, ए को छोड़ करके कोई भी वर्ण आए, स्वर आए तो क्या बनेगा, आए, ए प्लस भिन्न स्वर तो क्या बनेगा, आए। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे नयन, यह से पहले क्या है अ, तो हमें क्या करना है कि यह से पहले जो भी वर्ण है उसको हमें क्या करना है, ए लगा देनी है। तो यह से पहले क्या है, न लिखा हमने, ए लगा दिया, यह बन चुका, क्या बच गया, अन, ने प्लस अन। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे हमने लिखा पायल, आता लिख देते हैं, या फिर काइक लिख देते हैं। यह से पहले आ है
तो हमें क्या करना है, अब आई का नंबर आ गया, आई प्लस भिन्न स्वर क्या बनेगा, आय हो जाएगा। अब ये से पहले आ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने अब आई को लिया है, पहले ए को लिया था, ए को लिया था तो ये से पहले ए, आई को लिया तो ये से पहले आ होगा। तो यहां पर ये से पहले आ है, तो जो भी पहले वर्ण है क, उसको हमें क्या करना है, आई लगा देनी है। तो हमने आई लगा दी, कई प्लस ये बन चुका, क्या बचा, ये मात्रा कौन सी है, छोटी की, हमने छोटी ई यहां लिख दी, प्लस क्या है, इक, कई प्लस इक, क्या बन गया, काइक। तो ए आई को हम कर चुके, उसके बाद नंबर आता है ओ प्लस भिन्न स्वर, ओ प्लस भिन्न स्वर। अब क्या बनेगा, आओ, अब वह आ गया, यानी वैसे पहले पूरा वर्ण होना चाहिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे पवन, वैसे पहले पूरा प है, तो जो भी वैसे पहले वर्ण है हमें उसको क्या करना है, ओ लगा देना है, अर्थात ओ प्लस वह बन चुका है, क्या बच गया, अन। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है पवित्र, अब यहां भी वैसे पहले ए है, तो जो भी वर्ण है उसको हमें ओ लगा देना है, तो पै को ओ लगा दिया हमने, पो प्लस वह बन चुका, क्या बच गया, ई, छोटी ई है तो हमने छोटी ई लिख दी, प्लस क्या है, त्र, इत्र, पो प्लस इत्र, पवित्र हो गया। उसके बाद नियम है औ प्लस भिन्न स्वर। अब क्या बनेगा, आव, अब वैसे पहले आ होगा, तो जैसे एग्जाम्पल है पावन, वैसे पहले आ है, तो अब हमें क्या करना है कि वैसे पहले प है उसको क्या करना है, औ लगा देना है, तो हमने ये औ लगा दिया। उसके बाद वह बन चुका, क्या बच गया, अन, पौ प्लस अन, अर्थात पावन। तो ये आपकी स्वर संधि कंप्लीट हुई।